अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमलियात जफ़र एंड नजुम। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये जो मैं अमल दे रहा हूँ तजुर्बाशुदा है और दोस्तों की फरमाइश से दे रहा हूँ। काफ़ी दोस्त मुझसे कहते हैं कि ऐसा अमल दें जैसे हम अपने उस्ताद मरहूम से ख्वाब के ज़रिए मुलाकात कर सकें और उससे अपने अमल पे जो अमल हमसे छूट गया है यानी कि काम करना छोड़ दिया है तो उससे हम रहनुमाई हासिल करें और उससे फिर से इजाज़त लें। मतलब कि कोई भी मुर्दा शख्स हो, आप इस अमल की मदद से उससे मुलाकात बआसानी ख्वाब के ज़रिए कर सकते हैं, उसके हालात मालूम कर सकते हैं, अल्लाह पाक ने उसके साथ क्या सलूक इख्तियार किया। यह अमल नहायत ही मुजरब है और 3 रोज़ का अमल है। किसी भी दिन ख्वाब में दीदार हो जाता है। तरकीब यह है कि बुध जुमेरात जुम्मा 3 दिन ये आपको अमल करना है और ये जो नक्शे आप किसी भी वक्त किसी भी दिन ये बना सकते हैं। आप अपने अमल की जगह पे जाएंगे जहाँ पर आप अमल करते हैं, ज़ाफ़रान की इंक से आपको ये 1 अदद नक्श बना लेना है। सबसे ऊपर आप 786 लिखेंगे और 5 खानों का बॉक्स बनाएंगे। ऊपर से 5, नीचे से 5 बॉक्स आप बना लें और हुर्फी जो ये नक्श है, पहले खाने में नून, फिर जैसे काफ नीचे लिखा हुआ है, काफ ऊपर लिखा हुआ है, आपको इसी तरतीब से ये नक्श लिखना है। फिर तोएं, फिर बीच वाला तोएं, फिर ऊपर वाला तोएं, फिर मीम 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 मीम, फिर सीन 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 सीन, फिर नून 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 5 दफ़ा, फिर काफ काफ काफ, फिर तोएं तोएं तोएं, फिर मीम मीम, फिर सीन। इसी तरह आपको ये नक्श कंप्लीट कर लेना है। और जब आप नक्श कंप्लीट कर चुके हैं तो नीचे आप उस शख्स का नाम लिखेंगे, मरहूम का, जिसको आप ख्वाब में देखना चाह रहे हो, उसका नाम, फिर बिन या बिनते, फिर उसकी वालदा का नाम। जब आप ये लिख चुके हैं तो कोई भी खुशबूदार इत्र इस नक्श के ऊपर लगाएं और अच्छी तरह से लपेट कर अपने पास रखें। अब करना क्या है कि बुध जुमेरात जुम्मा 3 दिन आपको ये अमल करना है। तन्हा जगह पर आप सोएंगे, कोई दूसरा शख्स वहाँ पर मौजूद ना हो। बिस्तरा और साजो सामान सब पाक साफ हो, आपके कपड़ों पे खुशबू हो और कमरा जो हो उसमें आप अगरबत्ती सुलगा लें। और ये जो नक्श है आप अपने सराहने रखेंगे और फिर आप 3 दफ़ा दरूद शरीफ, कोई भी दरूद शरीफ आप पढ़ लें। फिर उसके बाद सूरह तकासुर आपको 7 बार और सूरह वज़ूहा 7 बार, फिर आपको 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। मतलब है कि अव्वल आखिर दरूद शरीफ 3 बार, 7 बार सूरह तकासुर, 7 बार सूरह वज़ूहा आपको बीच में पढ़ लेनी है। और उस मरहूम शख्स का आपको कामिल तस्वर करना है जिससे आप मुलाकात ख्वाब के ज़रिए करना चाहते हैं। फिर आप सो जाएंगे। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप लातादाद दरूद शरीफ पढ़ते जाएंगे जब तक आपको नींद ना आए। वो तस्वर आपको कामिल रखना है। इंशाल्लाह पहली रात में आपको वो जो मुर्दा शख्स है उससे आपकी मुलाकात हो जाएगी। अगर पहली रात ना हो सके तो दूसरी रात, अगर दूसरी रात भी ना हो सके तो इसका जो लास्ट है वो तीसरी रात है। तीसरी रात एनी हाउ किसी भी सूरत में आपको उस मुर्दा शख्स की मुलाकात ख्वाब के ज़रिए हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात यह कि इसका थोड़ा एहतियात करें। ये जो राज हैं आपको किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करने। अगर आप ये ज़ाहिर करोगे तो तरह तरह की परेशानियों से और मुसीबतों से गुज़रोगे। और जो दुनिया के ये जो छुपे हुए हैं यानी कि जो अरवा वगैरह, जन्नात मोकलात जो भी हैं, ये आपके ऊपर आश्कार हो जाएंगे। आपको दिन रात ये नज़र आने लगेंगे। और अमल के बारे में आप अपने उस्ताद का या घर में किसी से मुलाकात ख्वाब के ज़रिए करनी है तो फिर उसी का, किसी वली बुज़ुर्ग को, उसकी अरवा को तकलीफ़ मत देना।
یہ اس عمل کی احتیاط ہے۔ بہرحال میں نے یہ سارا عمل بتا دیا ہے، یہ اس عمل کی پوری ترتیب دی۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹس باکس میں سوال کریں، میں اس کا جواب دوں گا۔ جو بھی اس عمل کو کرے گا 100% درست اور مجرب پائے گا۔ اللہ حافظ۔